नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल त्रिदेव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। इस बार यह एकादशी 4 मई शनिवार को पड़ रही है। एकादशी व्रत के दौरान भगवान विष्णु का ध्यान करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में आप वरुथनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे, व्रत विधि जानेंगे और वरुथनी एकादशी का महत्व भी जानेंगे। साथ ही इस दिन करने वाले उपाय के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं वरुथनी एकादशी व्रत की कथा। हिंदू धर्म में हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को वरुथनी एकादशी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि ये एकादशी लोगों को सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी जाती है और इसका व्रत करने से लोगों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मांधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद से हर साल वरुथनी एकादशी मनाने की परंपरा चली आ रही है। वैशाख माह की वरुथनी एकादशी इस साल 4 मई 2024 दिन शनिवार को पड़ रही है। वरुथनी एकादशी का व्रत इस कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी व्रत को कैसे शुरुआत हुई और इसका कथा क्या है। हिंदू धर्म में वरुथनी एकादशी व्रत रखने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है, जिसको लेकर एक कथा प्रचलित है जो इस प्रकार से है। वरुथनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल के समय में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल ले गया। राजा बहुत घबराया, लेकिन उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की और करुण भाव से भगवान विष्णु से मदद मांगने लगा। इसके बाद उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा चली आ रही है। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, तो उसे इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी का महत्व। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी भक्ति भाव से वरुथनी एकादशी व्रत को करता है उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो लोग धर्म का सही से पालन करते हुए जीवन व्यतीत करता है उसे कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा जीवन में आने वाले सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। वरुथनी एकादशी व्रत करने से 10,000 साल तप करने का फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को
दशमी के दिन से ही किन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए? कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, रात को सोना नहीं चाहिए, सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में मन लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा, क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। वरुथनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के साथ ही साफ कपड़े धारण कर लें। इसके बाद मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। फिर देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ कपड़े पहनाएं और मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। वरुथनी एकादशी के उपाय। इस दिन उपवास रखना बहुत उत्तम माना जाता है। अगर उपवास न रख पाए तो कम से कम अन्न न खाएं। भगवान कृष्ण के मधुसूदन रूप की उपासना करें, उन्हें फल और पंचामृत अर्पित करें। उसके साथ ही मधुराष्टक का पाठ करना सर्वोत्तम रहता है। अगले दिन सुबह अन्न का दान करके व्रत का पारण करें। वरुथनी एकादशी पर प्रेम, आनंद और मंगल के लिए मधुराष्टक का पाठ करें। कठिन से कठिन समस्या के निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। संतान संबंधी समस्याओं के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। भक्ति और मुक्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पापों के प्रायश्चित के लिए भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जाकर श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और माता लक्ष्मी की जय भी जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।